आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने कम समय में अपने बल पर राजनीतिक में आगे बढ़े हैं। आज उन्हीं के जन्मदिन पर उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आपने अपने राजनीतिक एवं सामाजिक शुरुआत कैसे की? सबसे पहले तो मैं इस नगर की समस्त जनता का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हर पल मेरा साथ दिया। यह लगभग 20-22 साल पहले की घटना होगी। मैं हमारे कुछ दोस्त जब हम लोग किसी गांव में जाते थे, कई प्रकार की समस्याएं हम लोग देखते थे। हम लोगों ने मिलकर छत्तीसगढ़ जागृति व शक्ति संघ का गठन किया। यह संगठन को पूरा छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने फैलाने का प्रयास भी किया। इसमें बहुत स्तर तक हम लोग सफल रहे। इस संगठन के माध्यम से हम लोग गांव की बड़ी बड़ी समस्याओं को प्रशासन से अवगत कराते थे और उनका निराकरण करने का प्रयास करते थे। इंदिरा गांधी के करीबी छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल जी के संपर्क में आपने कैसे आए? यहाँ तक चर्चा हुआ जो उतने कद्दावर होने के बाद भी उन्होंने आपके घर में आए। हाँ, ये बात सही है। माननीय विद्याचरण शुक्ल जी मेरे लिए एक आदर्श के समान है और उनसे मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब हम लोग गांव के बड़े बड़े समस्याओं के लिए जब आंदोलन करते थे, गांव की समस्याओं को तहसील ऑफिस में या किसी भी प्रकार से जब हम लोग उनके हक की लड़ाई लड़ते थे, तो हमें जो लगता था उस समय कि विद्या भैया एक टीम गठन करके रखे थे, जो छत्तीसगढ़ में जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर उनकी अच्छी एक नज़र पड़ती थी। विद्या भैया ने उस समय मेरे से संपर्क साधा था और हमारे कार्यों से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि वो कई बड़े दौरे में मुझे स्वयं अपने साथ लेकर भी गए। माननीय विद्याचरण शुक्ल जी ने एक दिन मुझे कहा कि मैं तुमसे और तुम अपने साथियों के साथ मुझे एक दिन मुलाकात करा। इसी को देखते हुए एक दिन विद्या भैया ने अहिवारा मेरे निवास में आकर मुझसे मुलाकात की, जो मेरे लिए एक स्वर्णिम क्षण था, जो आज भी मेरे लिए एक बहुत सुंदर याद के रूप में है। बीच में ऐसा भी चर्चा था बलजीत सिंह को अजीत जोगी जी से बहुत करीबी हैं और बातचीत होते रहता है, ये क्या सच्चाई है? माननीय अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम सीएम, वो अगर मैं बोलूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनका बहुत करीबी था। शायद उनके दिल के किसी कोने में बहुत विशेष स्थान मेरा रहा है। जब माननीय विद्याचरण शुक्ल जी ने छत्तीसगढ़ संघर्ष परिषद को के बाद जब राकपा बनाए जाने का निर्णय लिया, तो मैंने विद्या भैया को प्रणाम करते हुए मैंने उनसे कहा था, भैया मैं राकपा में नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में माननीय अजीत जोगी जी ने मुझे बुलवाया था। माननीय अजीत जोगी जी से उनके बंगले में मेरी बहुत देर तक चर्चा हुई। उन्होंने मुझसे पूछा, तू क्या चाहता है? मैंने उनसे कहा था, भैया मैं कांग्रेस में रह के ही कांग्रेस का कार्य करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आज से जा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस दिन से मैं माननीय अजीत जोगी जी के साथ जुड़े रहा और मुझे जब भी मैं अजीत जोगी जी से मिला, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक कार्यकर्ता के माफिक हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा अपने घर के एक सदस्य के रूप में माना है। परंतु चूँकि राजनीति उतार चढ़ाव चलते रहती है, ऐसी स्थिति में जब माननीय अजीत जोगी जी ने कांग्रेस से अलग होने का निर्णय लिया,
मैं उन्हें ससम्मान प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि भैया मैं कांग्रेस नहीं छोड़ सकता। अहिवारा विधानसभा का टिकट मिलने से पहले क्षेत्र में गुरु रुद्र कुमार जी को आपने लोगों से जनसंपर्क कराया। क्या आपको मालूम था कि कांग्रेस के टिकट रुद्र गुरु को ही मिलेगा? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। जिस टाइप की परिस्थिति हमने इस अहिवारा विधानसभा में देख रहे थे और आज के इस छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री माननीय गुरु रुद्र कुमार जी, इनसे मेरे लगभग 25-27 साल पुरानी पहचान है। गुरुदेव हमेशा मेरे यहाँ निवास स्थान पे आते रहे। जब अहिवारा का चुनाव नज़दीक आ रहा था, मैं गुरुदेव से कई बार चर्चा कर चुका था कि गुरुदेव आप एक बार अहिवारा आइए, एक बार अहिवारा आइए। गुरुदेव ने मेरा निवेदन इस बार स्वीकार किया और मुझे कहा कि इस बार मैं अहिवारा आ रहा हूँ और यहाँ की जनता की सेवा करना मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है। मैं उनकी बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि मैंने तुरंत अपने सभी साथियों को, आसपास के क्षेत्र के अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, जो लोग मेरे से बरसों साथ देते आ रहे थे, सबको मैंने कहा कि इस बार हमको हर हाल में विधानसभा का चुनाव जीतना है। और चूंकि एक ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जिसके लिए हम लोग एक कार्यकर्ता नहीं, एक परिवार के सदस्य हैं, वो मेरे को अपना छोटा भाई मानते हैं, तो यकीन मानिए कि अहिवारा विधानसभा का हर एक व्यक्ति उनके एक परिवार का सदस्य के समान में होगा। बात रही टिकट की, तो मैं जानता था कि गुरुजी को टिकट यहाँ से मिलेगी, ये पूर्ण विश्वास था। चूँकि वो एक समाज के गुरु भी हैं और उनका लगाव ना केवल समाज के लोगों के साथ अपितु सभी के साथ है। आप लोगों ने देखा है कि जब गुरुजी आए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बीजेपी का कोई प्रत्याशी चुनाव ही नहीं लड़ रहा हो। परिणाम ये हुआ कि गुरुजी ने 32,000 का गड्ढा पाट के 32,000 के वोटों से जीते हैं। तो आज मैं अपने जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर अहिवारा की जनता को पुनः धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में माननीय गुरुजी का दिल से साथ दिया और उन्हें इतने ज़्यादा वोटों से विजयी बनाए। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।